ये जो सवाल है हमारे एक इस्लामी माशरे के अंदर बहुत अहम है और अक्सर मसीही और गैर मसीही दोनों ये सवाल करते हैं कि मसीही दूसरी शादी क्यों नहीं करते या उनको दूसरी शादी करना जायज़ है या नहीं। मतलब यहाँ पर ये लिया जाता है कि एक से ज़्यादा यक वक्त बीवियाँ एक मसीही मर्द रख सकता है या नहीं। तो बाइबल मुकद्दस की तालीम ये है कि नहीं, कसीरुल अज़दवाजी की हरगिज़ बाइबल मुकद्दस में तालीम नहीं है कि एक मर्द एक से ज़्यादा औरतें रख सकता है। हाँ, बाइबल मुकद्दस के अंदर ऐसे बुज़ुर्ग हस्तियाँ भी रही हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ की, लेकिन वो खुदा के कलाम की मर्ज़ी के मुताबिक हरगिज़ नहीं था और उनके जो नताइज निकले वो भी बाइबल मुकद्दस उनको वाज़े तौर पर बयान करती है। ताहम बाइबल मुकद्दस में बहुत वाज़े तौर पर जब खुदा ताला ने मर्द के लिए औरत को पैदा किया और उसके सामने लाया तो उसकी बीवी के तौर पर उसको दिया और फरमाया कि इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी, यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि बीवियाँ नहीं कहा, और खुदा ताला ने आदम के लिए बीवियाँ पैदा नहीं की, एक बीवी पैदा की। जब खुदावंद यीशु मसीह से यही सवाल पूछा गया कि क्या हर एक सबब से औरत को छोड़ा जा सकता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि नहीं। तो उन्होंने वापस हमें खुदा के ओरिजिनल ऑर्डर की तरफ, ओरिजिनल जो मंसूबा था उसकी तरफ वापस डायरेक्ट किया। बाइबल मुकद्दस में ये बहुत खूबसूरत एक तरह की एनालॉजी, एक तरह की तमसीली अंदाज से ये भी बयान किया गया है कि मसीह खुदावंद दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। ये रूहानी खूबसूरत ताल्लुक, ये मसीह को भी दूल्हा होने के नाते ये नहीं कि 2 4 5 कलीसियाएं उसकी दुल्हनें बन गई हैं, एक ही दुल्हन है। तो ये जहन में रखने की बात है कि बाइबल मुकद्दस एक मर्द और एक औरत के दरमियान अज़दवाजी बंधन और लाइफ लॉन्ग बिल्कुल फेथफुल एक जो कंपेनियनशिप है वो जिंदगी भर के लिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस शादी को कोई समाजी एक मुआहदा नहीं समझती, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझती, बल्कि ये एक मुकद्दस रिश्ता और एक ऐसा अहद है, कॉवेनेंट है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप मजीद हमारे साथ सवाल करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप टेक्स्ट कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए, हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।